जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 8:39 PM, 8:39 हो गई है रात की। और 29 जुलाई बुधवार आज। और अभी हम एनालिसिस करेंगे कल के लिए, थर्सडे 30 जुलाई, थर्सडे 30 जुलाई 2020, 30 जुलाई 2020 थर्सडे। अभी 8:39 PM हुई है। और हम कल जो कि मंथली एक्सपायरी है और मंथली क्लोजिंग आएगी परसों। तो दोनों दिन अब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल वाला दिन है मंथली एक्सपायरी का। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुलाई सीरीज कल एंड होने जा रही है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुलाई मंथ परसों एंड होने जा रहा है। तो दोनों ही दिन जो आने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस मंथ में निफ्टी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो चीज़। और अब अगस्त जो महीना आने वाला है, जो कि नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगा, तो उसमें भी इमीडिएटली मंदी नहीं आने वाली दोस्तों। 1 या 2 दिन अगस्त महीने के भी ये लोग तेज रखेंगे। तो कल थोड़ा सा वाइटल रहेगा मार्केट, क्योंकि कल थोड़ा सा करेक्शन आने की संभावना है। क्योंकि आज मार्केट एक रिलायंस ने एक झटकेदार डाउन साइड दिया, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था। 100 रुपये मिनिमम आज गिरेगा। और कल भी मुझे 50-60 रुपये और गिरावट लग रही है उसमें। 50-60 या 100 आज गिरा। तो कल हो सकता है जो मेरा 20 EMA का जो फिगर है 1955, वो भी कल छू दे रिलायंस। यू नेवर नो, लेकिन 2000 का स्तर कल एक बार आ जाना चाहिए। वहाँ से बल्कि पलटी मार सकता है रिलायंस, क्योंकि रिलायंस वीक नहीं है ओवरऑल। रिलायंस बहुत स्ट्रांग है। मगर कुछ ना कुछ अभी 1-2 दिन से उसके खिलाफ नेगेटिव खबर आ रही है। बट इट विल ओवरऑल वापस वो 2300 रुपये जाने वाला है, 2300। लेकिन पहले उसको मैंने बार बार आप लोगों को बोला, 20 EMA को टच करना ही पड़ता है। वैसे भी निफ्टी की 20 EMA बढ़ते 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 अब 898 यानी कि 900 के आसपास आ गई है। तो ये हो सकता है जिस दिन तक ये छूने आए तब तक 950 आ जाए, तो 950। तो मैंने आप लोग को एक ही वादा किया कि 20 EMA को छुएगा ज़रूर, है ना। तो 20 EMA रोज़ चेंज होती है, क्योंकि जब आज का दिन ख़त्म हो जाता है तो वो आज से पिछले 20 दिन की EMA निकालता है। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज में क्या फ़र्क होता है? अगर आपको निफ्टी की 20 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज निकालनी रहती है, तो आपको क्या करना पड़ता है? आज से 20 दिन की क्लोजिंग प्राइस को नोट कर लेना है, और उन सबको ऐड कर लेना है, डिवाइड बाई 20 करना है। तो ये हो जाती है सिंपल मूविंग एवरेज 20 दिन की। लेकिन जब एक्सपोनेंशियल निकाली जाती है तो उसमें कई फॉर्मूले यूज़ होते हैं। इसमें मैं एक मेन बात बताता हूँ। जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसको वो ज़्यादा वेटेज देता है, करंट ट्रेंड। तो अभी अप ट्रेंड चल रहा है, तो EMA 20 दिन की हमेशा SMA से शायद ऊपर आएगी। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे भी देख लेते हैं 20 दिन की SMA और EMA में। अगर मुझे लगता है SMA नीचे आएगी 20 दिन की, और EMA ज़्यादा आएगी। तो चलिए हम लोग उसको चेक कर लेते हैं पहले, और फिर मैं आपको एनालिसिस करके देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 20 SMA और EMA दोनों लगा देता हूँ। इसको मैं 20 SMA कर देता हूँ। अब देखते हैं 20 SMA और EMA में क्यों फ़र्क आएगा। बिल्कुल बराबर है, 902 और 898। क्योंकि इसमें कुछ दिन डाउन के भी रहे। अब पिछले 20 दिन में आप देखो, कुछ दिन डाउन के भी रहे काफ़ी अच्छे, तो 20 दिन में। लेकिन अगर हम लोग इसको 10-10 कर ले, तब 100% EMA ऊपर आएगी। आप देखिए 10-10, 100% श्योर हूँ मैं कि EMA की वैल्यू ज़्यादा आएगी। अब देखिए EMA की वैल्यू आ रही है 11,094। नहीं, 5 डेज में आएगी, 5 डेज। क्या चक्कर हो रहा है? 10 दिन में तो EMA ज़्यादा नहीं चाहिए। सिंपल और EMA दोनों बराबर आ रही है। अगर मैं 30, चलिए 50 डेज में पिछले 50, 30 डेज करके देखते हैं, तो कहीं ना कहीं फ़र्क तो आना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में मार्केट अप ट्रेंड ज़्यादा रहा है। यस, 30 EMA में देखिए आप 720 आ रही है,
और ये 706 आ रही है। लेकिन अगर आप 200 में आ जाओ वापस 200 में, तो आप देखो बहुत बड़ा गेम हो गया है। 200 SMA और EMA में बहुत बड़ा फ़र्क है। SMA बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन 200 दिन में मार्केट गिरने की स्थिति ज़्यादा थी। 587 आ रहा है 200 EMA और 200 SMA आ रहा है 862, 300 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है SMA। क्यों? क्योंकि ये पिछले 200 दिन को अगर आप चेक करो तो ज़्यादातर मार्केट गिरा, इसमें मार्च महीना बहुत बड़ी गिरावट थी। ठीक है, तो वो 200 दिन की एवरेज ले रहा है। तो इस तरह से EMA SMA बताते हैं। अब आ जाइए, अभी हमको देखना है 20 EMA कितना आ गया 898, जो मैंने चैलेंज किया कि इसको छूने आएगा। अब मेरे 8 दिन बचे, 8 ट्रेडिंग डेज, इसको छुएगा। अब वो कैसे छुएगा मुझे मालूम नहीं, 8 से 9 ट्रेडिंग डेज में इसको छूना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं रिलायंस पे भी। ये पहले दावे की बात कर लेता हूँ, फिर मैं चार्ट एनालिसिस भी करके दूंगा। रिलायंस ने देखिए, मैंने जिस दिन बोला था आपको यहाँ पे टॉप में स्पिनिंग टॉप बना दिया, उस दिन के बाद रिलायंस ने एक दिन वाइट कैंडल जरूर बनाया, लेकिन लोअर टॉप बनाया, क्योंकि पिछले दिन का टॉप था 98, अगले दिन का लोअर टॉप बनाया 2194, और आज उसने इसको क्रॉस डाउन कर दिया। किसको? ये जो स्पिनिंग टॉप बना उसके नीचे अच्छी खासी क्लोज दे दिया इसने, उसको तोड़ के, और हाई अभी तक टूटा नहीं है 2198 का। तो अब मुझे लगता है कि ये हो सकता है कल या और परसों में इसको टेस्ट कर डालेगा 20 EMA को, और उसके बाद एक बाउंस बैक, बड़ी बाउंस बैक देगा जो 2300 तक ले जाएगा इसको, 1955। तो कल इसका रिजल्ट है। आप में से जिसको भी पता हो रिजल्ट का टाइम कितना रहता है, ये मार्केट आवर्स के दौरान कितनी बजे आता है या मार्केट आवर्स के बाद आता है, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन। मार्केट आवर्स में आएगा या मार्केट आवर्स के बाद आएगा, अगर किसी के पास एग्जैक्ट टाइम है तो प्लीज़ लिख दीजिएगा मुझे व्हाट्सअप पे। आपको मैं एडवांस में धन्यवाद दे रहा हूँ। तो 1955 इसको आना चाहिए नियम से। अब मेरे पास सिर्फ 8 ट्रेडिंग डेज बचे हैं, और आज इसने एक काम किया, देखो आप एग्जांपल में दिखा देता हूँ। स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है? जब तक स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे नहीं क्लोजिंग होती है, ये पैटर्न चेंज नहीं होता। अब देखो यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड चालू हो गई, ये लो है स्पिनिंग टॉप का, और ये हाई भी कटा नहीं है। अगर हाई कट जाए तो स्पिनिंग टॉप का कोई मतलब नहीं है, तो हाई कटा नहीं। नेक्स्ट डे 94 का हाई बना, जबकि पहले दिन 98 का। तो 94 का हाई, 98 का हाई इंटैक्ट था, और लो जो था उस दिन का वो कट के आज उसके नीचे क्लोज हो गया। तो ये हो गया कंफर्मेशन ऑफ स्पिनिंग टॉप एट द टॉप। तो अब ये कल भी एक मंदी दिखाना चाहिए एज पर टेक्निकल्स, लेकिन कल रिजल्ट है, तो यहाँ पे ये उल्लू बनाने वाला भी कैंडल हो सकता है, अगर, क्योंकि रिजल्ट का फैक्टर आ गया यहाँ पे। नॉर्मल डेज होता तो मैं कंफर्म हो जाता कि कल डेफिनेटली बड़ी गिरावट आएगी रिलायंस पे, और जो कि मुझे लगता है कल आएगी श्योर, भले ही 2-3% की आए, लेकिन आनी चाहिए कल। चलिए मैं इसका लो बताता हूँ आपको। अब 2127 के ऊपर जब तक रिलायंस नहीं निकले, इसको बाई नहीं करना चाहिए। जब तक 2127 के ऊपर 10 से 15 मिनट नहीं टिक जाए। 2127 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उस दिन का लो था किसका? 27 तारीख का, जो इसने हाई 2198 का मारा था, 99 ऑलमोस्ट। तो अब इसका लो कट के नीचे क्लोज हो चुका आज 2096 में। तो अब जब तक ये 2130 के ऊपर सस्टेन नहीं हो, 2130 के ऊपर, तब तक इसमें कोई बाइंग नहीं करनी चाहिए। टेक्निकल मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट एक अलग चीज़ होती है। रिजल्ट एक इवेंट होता है, तो इवेंट कई बार टेक्निकल को ओवर पास कर देता है, सरपास कर देता है। तो मैं कल के दिन के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो ये कंफर्मेशन ऑफ डाउन ट्रेंड स्टार्टिंग आ चुका है। लेकिन टुमारो वी हैव टू सी, अगर ये फिर से इस टेरिटरी के ऊपर क्लोज करने में कल कामयाब हो गया, तो कहीं ना कहीं एक झटका लगेगा हमको, अगर ये कल 2130 के ऊपर क्लोज करता। ठीक है, तो फिर से हम इसको तोड़ने की ताकत रख सकते हैं 2198 को। 2130 के ऊपर कल क्लोज करता है तो 2198 टूटने की संभावना फिर से हो जाती है, वरना आपको ये जो 1955 है ये छूने की बहुत ज़्यादा चांसेस। तो ये हो गया रिलायंस का, क्योंकि कल इसका रिजल्ट है। अब मैं आ जाता हूँ निफ्टी पे। तो रिलायंस बहुत बड़ा वेटेज भी रखता है निफ्टी में, तो ये कल गिरता तो निफ्टी को भी संभलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी को कोई असर नहीं पड़ेगा। और बैंक निफ्टी में कल
डेफिनेटली 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 बुलिश हूँ। और कुछ कल तो मुझे ऐसा लगता है कहीं 500 1000 पॉइंट भी नहीं बढ़ा दे, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा अभी। तो ये देखिए निफ्टी में क्या हुआ, ये रेंज बाउंड के बाद इसने एक रेंज को काटा ऊपर, अभी तक रेंज को ऊपर की तरफ ही रखा है इसने, नीचे आया नहीं है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेलिंग कर देता हूँ, 6 मंथ्स करके आपको दिखेगा, 3 मंथ्स कर देता हूँ इसको और क्लियर दिखेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको पता था मैंने एक रेंज बनाई थी पिछले 5 दिन की, ये वाली, इसके ऊपर मैंने बोला 240 के ऊपर क्लोज ब्रेकआउट दे दिया इसने, देखिए कल ब्रेकआउट दिया था, लेकिन आज क्या हुआ, आज स्पिनिंग टॉप मार के नीचे आ गया। और अब इसका ब्रेकडाउन कब कंफर्म होगा, जब 11,056 के नीचे एक ऐसी रेड कैंडल बनेगी जिसकी बॉडी आधी अंदर हो आधी नीचे हो, तब ब्रेकडाउन आएगा। तब तक इसमें कोई डर नहीं है बाइंग वालों को। 11,056 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता निफ्टी। हाँ, आज एक स्पिनिंग टॉप बनाया, जैसे रिलायंस में भी अप ट्रेंड में एक स्पिनिंग टॉप बनाया था, आपको याद है। तो ये देखिए बड़ी स्पिनिंग टॉप बनी है और जिसमें हाई नया बना है और लो भी नया बना है। तो ये अपने आप में कंफ्यूजिंग कैंडल है क्योंकि हाई लो दोनों बना है। तो अब निफ्टी को कल इम्पोर्टेंट क्या देखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, कल निफ्टी वापस 240 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब होता कि नहीं। आज का पहले तो मैं डाटा बता देता हूँ आपको, आज क्या हुआ, लाइन से आपको मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। देखिए पहले ये 5 दिन देखिए, पहले एक डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5, ये पाँचों दिन एक रेंज में चल रहा था निफ्टी, 1 2 3 4 5। इसकी लोअर रेंज थी 11,056, हायर रेंज थी 11,240। इसके ऊपर कल क्लोज कर दिया कल, क्योंकि इसने 300 पे क्लोज किया तो इसकी आधी कैंडल ब्रेकआउट आ गया, इसको बोलते हैं क्लियर ब्रेकआउट। लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन कब होता है, जब इसके ऊपर एक और वाइट कैंडल बने इसके ऊपर, उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन ऑफ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट आ गया, कन्फर्मेशन नहीं दे पाया क्योंकि इसके ऊपर एक वाइट कैंडल बननी चाहिए जो कि नहीं बनी। और आज क्या हो गया, मैं टेक्निकल सिखा रहा हूँ आपको। और आज क्या हो गया, एक हाई तो बनाया नया कल वाले से ज़्यादा, क्योंकि कल का हाई था 317 317, आज का हाई बना 341, तो नया हाई बनाया, लेकिन साथ में कल के लो को भी तोड़ दिया जो कि 151 था, आज 149 मार दिया। तो ये अपने आप में स्पिनिंग टॉप कैंडल बना, परफेक्ट स्पिनिंग टॉप, और टॉप पे स्पिनिंग टॉप बना। तो अब इसका कंफर्मेशन कब आता है, जब इसके नीचे 149 के नीचे निफ्टी क्लोज करेगा तो ख़तरनाक हो जाएगा एक बार, और 56 के नीचे तो ब्रेकडाउन आ जाएगा, और 240 के ऊपर कल क्लोज कर देता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी और तेज़ी दिखाएगा, 400 भी जा सकता है। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले तो मैं संभावनाएं लिखता हूँ फिर बताऊँगा मेरा एक्सपायरी व्यू क्या है, ठीक है। इफ़ टुमारो closes above 11,240, then hopes alive for bulls. If closes below 11,149 tomorrow, then bears will regain power, and if closes below 11,056, then bears will have फुल कंट्रोल। एच वी लिख दिया, आप लोग समझ जाते हो। पूरा हैव की स्पेलिंग मुझे आती है, आप लोगों को पता है मेरी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन मैं लिख रहा नहीं, ठीक है। आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश एंड स्पेशली
while writing words I never make spelling mistakes, rarely make. सो इफ इसको आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आपको अब ये पूरा इसी पे बनाया हूँ मैंने, इसी पे पूरा बेस किया टेक्निकल। और सच बता रहा हूँ, मैंने कोई रीडिंग करके मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, बिल्कुल आपके सामने जब वीडियो बना रहा होता हूँ तभी मैं चार्ट रीडिंग भी करता हूँ, ये मेरी प्रॉमिस है। कभी भी एडवांस में कोई रीडिंग नहीं करता हूँ मैं। तो मैं आपके सामने अभी रीड किया हूँ चार्ट को, और मैंने आपको बताया ये ब्रेकआउट आया, लेकिन ब्रेकआउट का जो सेकंड कंफर्मेशन कैंडल है वो नहीं आई। अगर आज एक वाइट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती तो डेफिनेटली कल भी तेज़ी रहती, लेकिन आज एक स्पिनिंग टॉप बनाया, यानी कि 50-50 चांस दे दिया कल के लिए। तो अब कल हमको क्या देखना है कि जब मार्केट 240 के ऊपर सस्टेन करेगा आप बाई में बैठ जाइए। अगर मार्केट 240 के ऊपर सस्टेन करेगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल एक्सपायरी है, मेरा बाप दादा भी नहीं बता सकता कल कहाँ एक्सपायरी होगी, क्योंकि कल एक रिलायंस का रिजल्ट भी है। तो मैं तो कल कोई चांस नहीं ले रहा हूँ कि कहाँ एक्सपायरी होगी, लेकिन मुझे इतना लगता है कि थोड़ा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है कल। लेकिन अगर जैसे ही 240 काटेगा निफ्टी 240, तो आपको डेफिनेटली कल बाई करना चाहिए 240 के ऊपर। और आपका कल का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा है, 11,148 होगा। ये 49 जो कि लो था उसका, किसका, इस ब्रेकआउट कैंडल का, ठीक है। तो सॉरी, इसका लो, आज का जो लो था 149 के नीचे आपको 148 का स्टॉप लॉस डालना चाहिए अगर 240 क्रॉस करता है। और अगर मार्केट पहले 149 को तोड़ देता है तो आप शॉर्ट करिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 240, विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 240। फिर से समझाता हूँ, अगर मार्केट कल 240 को पहले क्रॉस करता है, क्योंकि आज 202 की क्लोजिंग हुई है, बिल्कुल बीच में है, आज की क्लोजिंग भी ऐसी एकदम बीच में है, उससे 40 पॉइंट दूर ये ब्रेकआउट वाला पॉइंट है, और 40 पॉइंट ही नीचे उससे ब्रेकडाउन वाला है, क्योंकि 149 मतलब 150, 50 पॉइंट नीचे। तो 148 के नीचे अगर पहले फिसल जाता है मार्केट तो आप शॉर्ट करिए कल, स्टॉप लॉस डाल दीजिए 240। और अगर पहले 240 को क्रॉस कर देता है तो आप लॉन्ग करिए, स्टॉप लॉस डाल दीजिए 148, ठीक है। ये मैंने आपको कल के लिए निफ्टी समझा दिया। और कहाँ एक्सपायरी होगी मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कल बहुत इवेंटफुल डे है और मुझे कल अप डाउन लग रहा है। और प्लस मैं निफ्टी में कल पर्सनली मैं निफ्टी बिल्कुल कल अवॉइड करूँगा, नो ट्रेड्स इन निफ्टी, आई गो फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। तो अब मैं आ जाता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो मैंने आपको समझा दिया, बाकी मेरा ओवरऑल 8 दिन में इसको ये BCA में छूने आना पड़ेगा। BCA में रोज़ चेंज होती है, ये मैंने आपको बता दिया, ये आप लोग कहीं पे भी देख सकते हो। और रिलायंस का BCA में आज की डेट में 1955 आ रहा है। अब आ जाता हूँ मैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक हाई बनाया था 23,211। अब ये देखिए, थोड़ा सा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बैंक निफ्टी में क्या पैटर्न बन रहा है। अगर बैंक निफ्टी को थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, लेकिन बन रहा है दोस्त, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये इसमें ब्रेकडाउन अगर आ गया तो बहुत खतरनाक हो जाए। मुझे अभी अभी स्पॉट हुआ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। पहले मैं ब्रेकडाउन इसकी नेकलाइन बना के दे देता हूँ। 21,500 कट ऑफ पॉइंट है। अगर 21,500 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज कर देता है तो इसको शॉर्ट आंख बंद करके मार दीजिएगा, वरना ये सेफ है, टिल देन इट इज़ सेफ। क्यों सेफ? अब इसमें मैं पैटर्न भी आपको ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा इमेजिनरी जरूर रहेगा। इसका हेड मुझे इमेजिन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको देख लो, अब आपको समझ में आ गया होगा जो टेक्निकल है। टेक्निकल में क्या बोल रहा हूँ मैं, 21,500 के नीचे ब्रेकडाउन है, फिर अगर 21,500 टूट जाता है तो मैं 2,000 पॉइंट का फॉल देख रहा हूँ नीचे, ठीक है, 2,000 पॉइंट का। अगर 21,500 टूट जाता है तो बैंक निफ्टी में कम से कम 2,000 पॉइंट का फॉल हो जाएगा।
21,500 के नीचे क्लोज करता है। तो अब बैंक निफ्टी बुलिश कब होगा? जब जिस दिन ये इस भाई के ऊपर क्लोज करेगा। 23,200 के ऊपर क्लोज किया बैंक निफ्टी किसी भी दिन, 23,200 के ऊपर लिख लीजिए आप लोग, तो आपको ये हेड बना के दिखाएगा। यानी कि 23,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ने किसी भी दिन क्लोज किया, हो सकता है कल और परसों में कर डाले, मुझे ऐसा लगता है, तो आपको बैंक निफ्टी 25,000 क्रॉस होता हुआ दिखेगा थोड़े टाइम में। 25,000। ये मेरा थोड़ा इमेजिनरी अलग स्टडी है, इसको बहुत लोग ऑब्जेक्ट करेंगे कि सर ये तो हेड तो आपने इमेजिन करके बना दिया, हेड तो बना ही नहीं यहाँ पे। तो नहीं बना, ये थोड़ी अलग लेवल की स्टडी है, आप कर लीजिए अपने घर पे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं 21,500 के नीचे फुल्ली बियरिश हूँ। 21,500। तो अभी तक का कल का लो क्या था आपको याद है? कल का लो था 630 फ्यूचर में। अब मैं स्पॉट का देख लेता हूँ कल का लो क्या था। कल का लो था 21,611। तो मैं 500 कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। और आज डोजी पैटर्न बनाया इसने। आज की ओपनिंग है 22,075, आज की क्लोजिंग है 22,076। तो डाउन ट्रेंड में डोजी बनाया, तो ये तो रिवर्सल का साइन दे रहा है। जैसे ही कल आज का हाई तोड़ेगा 22,347, इसमें बड़ी तेजी आएगी। आप लोग कल 22,347 के ऊपर फुल तेजी कर लीजिए बैंक निफ्टी में। बस कल का गुरु मंत्र एक ही है, 22,347 के ऊपर कल फुल तेजी कर लीजिए, 22,347 के ऊपर। और आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, आज का लो फिर। और मुझे लगता है कल ये 23,000 भी दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 21,900। थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन बढ़िया है। लेकिन मैं टारगेट दे रहा हूँ 23,200 प्लस टारगेट दे रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। 23 स्टॉप लॉस 21,900, टारगेट 23,200 प्लस टिल ट्यूसडे मतलब कल है थर्सडे, परसों फ्राइडे, 4 दिन में ये टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको। हो सकता है कल और परसों में आ जाए, लेकिन ये स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और आपको सेल कब बैठना है? सेल जब 21,500 के नीचे किसी भी दिन कैंडल क्लोज कर दे, तब आप इसमें एकदम एग्रेसिव सेलिंग कर देना, तब तक मत करिए, ठीक है। तो मैंने बैंक निफ्टी भी आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके बताया दोस्तों, और कल के लिए मैंने आपको एक बता भी दिया, और इसका टारगेट भी मैंने। और जिस दिन ये 23,200 के ऊपर क्लोज कर देगा, फिर आप इसको कंटिन्यू रखिएगा पोजीशन को 25,000 के लिए। अगर ये 23,200 के ऊपर भी क्लोज कर देता है, तो फिर आप इसको 25,000 का टारगेट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए टारगेट ये है 23,200। स्टॉप लॉस है 21,900। तेजी करनी कब है? 347 के ऊपर ही करनी है, बीच में नहीं करनी है। और मंदी कब स्टार्ट करनी है? जब 21,500 के नीचे कोई भी हालत में क्लोज हो जाए। तो बस इतना ही है दोस्तों। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक्स के बटन धड़ाधड़ दबा दीजिएगा, इतने दबा दीजिएगा कि कल सुबह चाय की चर्चा में और एक धमाल मचा दूँ। और जिस किसी भाई बहन ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे, मेरे आप भाई हो, मेरी बहन हो, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ये आपका ही चैनल है, ये विद्यासागर गुरुवर का चैनल है, ये सिर्फ आपका है, ये उनके नाम पे बना है, और ये सब इसके मालिक आप लोग सब हो। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।